बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफ़साना नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मार्गला हिल ट्रेल 5 पर ताहा के साथ जाने वाले 5 दोस्तों का एक नया बयान सामने आया है। बयान तब्दील क्यों किया गया? किसके कहने पे तब्दील किया गया है? क्या इस केस को वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है? पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पुलिस ने भी 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इस हादसे या कत्ल के बारे में जो हैं वो जारी की, जो कि ये बताती हैं कि ये केस जो है ये इतना सादा मामला नहीं है, लेकिन इसको दबाने के लिए, इसको हादसा करार देने के लिए पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है और बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ी इस केस के ऊपर की जा रही है। बच्चों के वालिदैन साफ पुलिस को कह चुके हैं कि वो कतई तौर पे कोई ताउन पुलिस के साथ नहीं कर सकते और ना ही वो अपने बच्चों को बार-बार पुलिस के हवाले करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये महज़ एक हादसा था, सो बच्चों को बार-बार इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना या कि उनको अकेले बुलाकर उनको शामिल तफ्तीश करना जो है वो हम कतई तौर पे इसकी इजाज़त नहीं देंगे और ऐसा ही हुआ क्योंकि ये बच्चों को जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, इनके वालिदैन जो हैं, वो साथ आए हैं। सवाल बच्चों से किए जाते हैं जो कि मौके पे मौजूद थे, लेकिन जवाब जो है वो वालिदैन देते हैं। ताहा के कत्ल को छुपाने के लिए कौन से बाअसर अफ़राद हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि किसी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंज़रे आम पे ना आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपा दिया जाए या फिर जो फोरेंसिक लैब के लिए सैंपल भिजवाए गए हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेम्पर करके जो है वो सामने लाया जाए। मार्गला हिल पर ट्रेल 5 पर 25 मई के रोज़ बड़ा ही एक अफ़सोसनाक दिल-ख़राश वाक़या पेश आता है कि 6 दोस्त जो हैं, जो कि रावलपिंडी एपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स थे और 15 से 16 साल के दरमियान इनकी उम्रें हैं इन बच्चों की। ये 6 दोस्तों का एक ग्रुप ट्रेल 5 पर जाता है और बड़ा ही मिस्टीरियस सा ये केस है कि जाते तो ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बाद ताहा वापस नहीं आता और ये 5 दोस्त जो हैं ये वापस आ जाते हैं, जिनमें से कि एक दोस्त ज़ख्मी भी होता है, जो कि बड़ा ही मशकूक मामला है कि वो उसको किसने ज़ख्मी किया या उसने किसी के साथ क्या किया था कि जो वो ज़ख्मी हो गया और इस चीज़ को पुलिस ने भी अभी तक जो है वो पता करने की कोशिश नहीं की कि उस लड़के को ज़ख्म किस चीज़ से आए। महज़ ग्रुप के लड़कों का ये कह देना कि वो पत्थर से टकरा गया था, ये इतना बयान है ये काफ़ी नहीं था। मार्गरा हिल पर ये जिस तरीके से ताहा के साथ ये सब दोस्त गए थे, तो अब इनका एक नया बयान सामने आया है। ये कह रहे हैं कि जी ताहा जो है वो हमारे साथ हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 पर गया था, उसकी उस रोज़ तबीयत ठीक नहीं थी, ये उसके 5 दोस्तों का कहना है। क्योंकि पहले इनकी स्टेटमेंट थी कि ताहा जो है वो थक गया था और वो हमारे साथ नहीं जाना चाहता था, सो वो वहाँ से चला गया। जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस सा मामला लगता था कि ताहा को क्या ज़रूरत है कि वो एक ग्रुप को छोड़कर जंगल के एरिया में अकेला जाए। सो ट्रेल 5 पर इनका कहना है कि जब हम पहुँचे तो ताहा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने वहाँ जाके बताया कि मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरा साँस फूल रहा है और इसी दौरान जो है ताहा वहाँ से गुम हो गया। और अब इनकी जो नई स्टेटमेंट है, जो इस इनको किसी ने रटाई है दोबारा से, उसमें कह रहे हैं जी कि सिर्फ़ ताहा ही गुम नहीं हुआ था, बल्कि हम जो 5 दोस्त हैं, हम भी गुम हो गए थे ट्रेल 5 के ऊपर। तो ये 5 दोस्त कैसे मिल गए और ताहा इनको नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। सो अब ये नई-नई स्टेटमेंट्स और नए-नए बयान रटे-रटाए सामने ला रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को हादसा करार दिया जाए, जो कि नज़र आता है कि ये हादसा नहीं है। फिर रेंजर्स को इन लड़कों का कहना है कि जब हमने फर्स्ट एड के लिए बुलाया, हमारा एक दोस्त जो है वो ज़ख्मी हो गया था, तो ताहा भी तो ज़ख्मी हुआ था। पहले इनकी स्टेटमेंट थी कि ताहा भी पत्थर से टकराया और वो एक और लड़का भी टकराया, तो उसको फर्स्ट एड दिलवा दी, तो ताहा को क्यों नहीं दिलवाई? और जब फिर रेंजर्स वाले वहाँ पे आए, तो रेंजर्स वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ़ वहाँ पे इन 5 लड़कों को देखा, छठा लड़का कोई साथ नहीं था और ना ही इन्होंने वहाँ पे रेंजर्स वालों को बताया कि इनका कोई ताहा नाम का छठा दोस्त जो है वो इनके साथ आया है। दूसरी तरफ महज़ ये बयान जो है रटा-रटाया नज़र आता है, जो दूसरा बयान अब इन लड़कों ने दिया है, क्योंकि ताहा जो है वो ट्रेल 5 पर गया था
और उसकी जो वालदा है, अब उसकी वालदा भी ये बता चुकी हैं कि ताहा फ्रेश था बिल्कुल, जाने के लिए विलिंग था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और वो सेहतमंद था। और अगर उसकी तबीयत ख़राब होती तो उसकी वालदा के साथ उसकी इतनी फ्रैंकनेस है कि उसने उनको बताना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो ये लड़के जो हैं अब झूठ बोल रहे हैं कि जी ट्रैक पे जाने से पहले ही उसकी तबीयत जो है वो ख़राब थी। दूसरी बात ये कि पहले 5 लड़कों ने कहा कि ताहा जो है वो खुद ही हमसे अलहदा हो गया था ये कह के कि मेरा साँस फूल रहा है और अब ये कह रहे हैं कि हम 5 के 5 दोस्त भी आपस में बिछड़ गए थे। यानी कि इनको तो किसी ने बिछड़ा हुआ नहीं देखा। वो इसलिए कि जब वहाँ पे रेंजर्स के अहलकार आए हैं तो ये 5 दोस्त तो इकट्ठे थे। ये सिर्फ़ एक ताहा नहीं था और फिर सबसे मिस्टीरियस मामला कि ताहा के बारे में इन्होंने रेंजर्स वालों को क्यों नहीं बताया? अगर वो इनका दोस्त था, इनके ग्रुप में गया था, इनके साथ गया था और ये उसको ढूँढना चाहते थे, तो फिर इन्होंने रेंजर्स से क्यों छुपाया कि ताहा जो है वो हमें नहीं मिल रहा या वो हमसे अलहदा हो गया है। रेंजर्स अहलकार जो हैं उन्होंने इनकी तस्वीरें भी बनाई थी जिसमें कि देखा जा सकता है कि ये 5 लड़के मौजूद हैं, ताहा जो है वो इनके साथ मौजूद नहीं था। बड़ी ही पुरस्रार किस्म की ये बात लगती है कि रेंजर्स एहलकार जो हैं वो कहते हैं कि जब हम इनको फर्स्ट एड देने के लिए आए थे, जो रेंजर एहलकार का बयान सामने आया है, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ पाँचों लड़के थे वहाँ पे और इन्होंने वहाँ पे ताहा का ज़िक्र नहीं किया और ये लड़के जो हैं ये बहुत फुर्तीले और इनकी चालाकी आप चेक करें कि इन्होंने रेंजर को फर्स्ट एड के लिए सिर्फ़ इसलिए बुलाया था कि इनके रेंजर जो है वो इस बात की कल को गवाही दे सके कि ताहा इनके साथ नहीं था, ताकि इनको कोई पूछ-गिछ ना हो और फिर इन्होंने रेंजर्स वालों से कहा कि हमें गाड़ी तक भी छोड़ दें, उन्होंने इनको गाड़ी तक छोड़ा। फिर उन्होंने इनकी तस्वीर भी बना ली, इन्होंने रेंजर्स वालों के साथ तस्वीर बनवाई ताकि एक प्रूफ रहे कि ये भी 5 ही लोग थे, ताहा इनके साथ नहीं था। ये जो पाँचों दोस्त हैं इन्होंने ताहा का ज़िक्र नहीं किया, ना सिर्फ़ रेंजर्स के साथ बल्कि इन्होंने ताहा की वालदा को भी फ़ोन नहीं किया। चलिए माना ट्रेल 5, 6, 8 या ऊपर जाकर जहाँ हाइट है ज़्यादा वहाँ पे इनके सिग्नल नहीं आ रहे थे। जब ये 2 बजे तक नीचे आ चुके थे और अपनी गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे थे, फर्स्ट एड ले चुके थे, तो इन्होंने फिर रेंजर्स को नहीं बताया, तो ताहा की वालदा को क्यों नहीं कॉल की कि आपका बेटा जो है वो हमसे नहीं मिल रहा या वो यहाँ पे मिसप्लेस हो गया है या आप उससे राब्ता करें कि हमें और फिर सबसे बड़ी बात कि ताहा का फ़ोन तो जो है उसकी बैटरी डेड हुई, तो वो फ़ोन बंद हुआ, उसपे बेलें जो हैं वो जाती रही, मुसलसल रिंग बेल होती रही है, तो इन्होंने उसको कॉल क्यों नहीं की? देखें ये कितने सारे इस तरह के सवालात हैं इस केस को लेके जो कि बताते हैं कि कुछ न कुछ इस मामले में गलत ज़रूर हुआ है, कुछ दाल में जिसे कहते हैं ना काला ज़रूर है, वो ज़रूर है। लेकिन ये जो लड़के हैं ये अब बयान इस तरीके से इनको किसी ने कहा है बना के दें कि ये इसको महज़ एक हादसा करार दिया जाए। और ये जो 5 दोस्त हैं इन्होंने जैसे कि 5 बजे के बाद ताहा की वालदा को कॉल की। अब ताहा की वालदा का कहना है कि 5 बजे से पहले यानी कि ये 1-2 बजे के दरमियान भी तो कॉल करके बता सकते थे कि ताहा जो है वो घर आया या नहीं या वो मिल नहीं रहा, कि दिन के वक़्त वहाँ पे उसी वक़्त ढूँढा जाता या रेंजर्स की मदद ली जाती तो शायद ताहा जो है वो ज़ख्मी हालत में या जिस भी तरीके से क्योंकि ये भी अब कहा जा रहा है कि ताहा की जो डेथ है वो 12 बजे से पहले-पहले हो चुकी थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो छुपाई जा चुकी है, वो इसीलिए मंज़रे आम पे नहीं आ रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत कुछ खुल जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टेम्पर करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के लिए इसीलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हफ़्तों के हिसाब से ना दी जाए। यहाँ पे बहुत सारे मर्डर होते हैं और पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो इब्तदाई तौर पे जो एक फिज़िकली एग्ज़ामिनेशन होता है वो उसी वक़्त ही वो सर्जन जो होते हैं वो बता देते हैं कि जो बॉडी के ऊपर जो टॉर्चर है या बॉडी के ऊपर कोई निशान है या जो भी चीज़ें होती हैं वो उसी वक़्त एक रिपोर्ट बना के इब्तदाई जिसे रिपोर्ट कहा जाता है दे दी जाती है। उसके बाद एक पोस्टमार्टम की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है जो कि 1 या 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस के हवाले कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये आलम है
कि 8-9 दिन गुजर गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है वो गायब कर दिया गया है कि वो जो है ना पुलिस तक पहुंचे और ना जो लवाहकीन यानी कि जो उसकी वालदा है उसे पता चले कि बेसिकली मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसमें कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा, उसमें टाइम ऑफ डेथ पता चलेगा कि कितने घंटे पहले उसकी डेथ वाक़या हो चुकी थी। क्योंकि बड़ा मिस्टीरियस केस है, ताहा को किसी ने भी ट्रेल 5 के ऊपर इन 5 लड़कों के साथ नहीं देखा। ये उसे ऊपर लेके गए हैं और ऊपर से वो गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया वो? है ना कि बड़ा मिस्टीरियस सा मामला। तो उसके बाद अब ये इस तरह के बयान देना कि जी वो बीमार था, वो थका हुआ था और फिर पुलिस का भी एक नया बयान सामने आया है। पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस्लामाबाद पुलिस जो है, फुर्तियों में जो है पहले एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर चुकी है, जिसमें अपनी स्टेटमेंट दे चुकी हैं जी खुद से घड़ी-घड़ाई कि ताहा जो है उसका ना पाँव फिसल गया था और वो खाई में जाके गिर गया। जब उसपे किसी ने यकीन नहीं किया कि पुलिस जो है अपने से मनगढ़ंत किस्म का बयान बना रही है और एक मर्डर है, तो मर्डर को हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसके बाद अब पुलिस की एक नई स्टेटमेंट सामने आई है कि जो ताहा था, चूँकि उसका वेट ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है उसको डिहाइड्रेशन जो है वो हो गई होगी। यानी पुलिस जो है अपना काम नहीं कर रही, मतलब पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, इन लड़कों को शामिल तफ्तीश करे। जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, उस तरीके से पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हॉस्पिटल से हासिल करे, जो जिसमें के कॉज़ ऑफ डेथ, जिसमें कि टाइम ऑफ डेथ जो है वो पता चलेगा। तो पुलिस यहाँ पे खुद डॉक्टर बनी हुई है कि जी डिहाइड्रेशन होगी, उसका वेट ज़्यादा था और वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। वैसे ये जो कैपिटल पुलिस है, ये कितनी अपनी स्टेटमेंट चेंज करेगी इस केस को, माना कि इनके ऊपर प्रेशर है, माना कि इनको जो बाअसर अफ़राद जो हैं ये उनके बच्चे हैं और इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी जा रही है, लेकिन पुलिस का वैसे काम क्या है? पुलिस की ज़िम्मेदारी है ये कि कोई क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। जो उसमें मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो चेक किया जाए, उनकी स्टेटमेंट ली जाए, उनको प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको मंज़रे आम पे लाया जाए, उसके मुताबिक केस को हैंडल किया जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस खुद ही डॉक्टर बनी हुई है, कभी कहती है कि जी उसका पाँव फिसला है, कभी कहती है उसका वेट ज़्यादा था। पुलिस वाले कहते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड हो गया था तो इसलिए वो चकरा के गिर गया होगा। भई वो जिस खाई से मिला है उस तरफ कोई जाता ही नहीं। उस साइड के वो इतनी जंगल का एरिया है सुनसान, वहाँ पे आम लोग जाते ही नहीं हैं। जो वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बता चुके हैं कि इस साइड पे तो कोई जाता ही नहीं और जहाँ से ताहा की डेड बॉडी बिलख़ुसूस मिली है, वो जिस तरीके से जिस जगह से डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है, वहाँ पे अगर ताहा एक मिसाल है, खुद गिरा भी है, तो वो वहाँ पे गिर ही नहीं सकता। एक अंडरस्टूड सी बात है। रेंजर वाले भी ये कह चुके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कह चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हैं, इन पे इतना प्रेशर है कि ये पहले प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि ताहा जो है वो फिसल के गिरा है और उसके बाद अब एक नई स्टेटमेंट कि जी वो डिहाइड्रेटेड हो गया था, उसका वेट ज़्यादा था, तो सो इसलिए ये सारा मामला हुआ। तो पुलिस को ये सारे इस तरह की स्टेटमेंट्स हादसा बनाने की, एक कत्ल को जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, इसकी बजाय जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लेके आएँ और अवाम को बताएँ इस बारे में। लोग जो हैं, लोगों का कंसर्न है इस केस से क्योंकि वो एक यतीम बच्चा था और अपनी वालदा का वाहिद सहारा था और उसकी वालदा ने पता नहीं उसको एज़ अ सिंगल मदर कैसे पाला होगा, कैसे बड़ा किया होगा, कितना उसका दिल खून के आँसू रोता होगा। ये तो वो माँ ही जान सकती है ना कि जिसकी एक ही औलाद हो और वो अच्छा भला एक बच्चा घर से गया है ग्रुप के साथ और उसके बाद 2 दिन बाद जाके कहीं उसकी डेड बॉडी मिलती है और जो साथ हैं 5 दोस्त वो कह रहे हैं जी कि उनको कुछ पता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और इतना असरअंदाज इस केस के ऊपर हुआ जा रहा है कि प्रॉपर इसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस को मजबूर किया जा रहा है कि पुलिस मुख्तलिफ अपने बयान जारी कर रही है कि इस मर्डर को जो है वो महज एक हादसा जो है वो करार दिया जाए। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि नशा-आवर कोई चीज़ क्या ताहा को खिलाई गई या कि उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, इन चीज़ों को भी जो है वो पोस्टमार्टम में चेक किया जाए। अब अगर इन चीज़ों को चेक किया गया है, तो क्या इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई जा रही है कि असल हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाए जाएँ इस पूरे मामले को लेके। और जितनी गहरी ये खाई है वहाँ पे पुलिस की मंतक समझ से बाहर है
कि वहाँ पे उस साइड पे वैसे ताहा को क्या ज़रूरत थी जाने की, जब वो एक ग्रुप के साथ था। और फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के बता रहे हैं जी कि वो थक गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या पुलिस वाले कह रहे हैं वो डिहाइड्रेटेड हो गया था, उसका वेट ज़्यादा था। तो ऐसे में तो जब किसी की तबीयत ख़राब हो और वो किसी ऐसी जगह पे गया हो कि जिस जगह की उसे जान-पहचान ना हो, तो फिर तो वो ग्रुप के साथ ही बंदा रहेगा ना, उसे क्या ज़रूरत है वहाँ से सेपरेट होने की बाकी लोगों के साथ जिनके साथ वो आया हुआ है। तो क्या ज़रूरत थी ताहा को कि वो 5 लड़कों से एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे कोई आम लोग नहीं आते-जाते, जहाँ पर कोई बंदा-बशर नज़र ही नहीं आता, दिन के टाइम भी। इतना वो सुनसान एरिया है, और फिर वो जो खाई है जहाँ पे जिस तरीके से वो गिरा हुआ था, वो बहुत सारे सवालात जो हैं वो छोड़ती है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस किसको बेवकूफ़ बना रही है? ये सारी जो फुर्तियाँ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महज़ इस केस को ख़राब करने के लिए पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। और इसके साथ-साथ जो है, अगर पुलिस का ये कहना है कि खौफ़ उसको आ रहा था या वो डिहाइड्रेटेड हो गया था, तो इस वज़ह से वो चाह रहा था कि वो किसी तरह नीचे उतर जाए। तो खौफ़ के मारे तो बंदा इधर-उधर भागने की बजाय जो उसके साथ होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, उनके साथ जो है वो रहना पसंद करता है कि उसको एट लीस्ट कोई सिक्योरिटी हो, वो सिक्योर फ़ील करे कि उसके साथ कोई है। अगर वो डर के भाग रहा था, तो फिर तो वो अपने ग्रुप के साथ होता। तो ग्रुप के साथ तो वो नहीं था, और जो ग्रुप के लोग हैं वो 2 बयान बदल चुके हैं। तो क्या जो ताहा है उसे 12 बजे से पहले ही जो है उस खाई से नीचे फेंक दिया गया था? किसने फेंका था उसको नीचे? किस तरीके से फेंका था? ये जानने की कोशिश करने की बजाय, इन लड़कों को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय कि क्या असल मामला वहाँ पे हुआ, हक़ाइक़ को छुपाने के लिए पुलिस बड़े ही अजीब किस्म के ये भोंडे हथकंडे हैं पुलिस के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहा की वालिदा का कहना है कि मेरे बेटे को प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है, और एक दोस्त के घुटने पे चोट लगी, उसको फर्स्ट एड रेंजर्स की तरफ से दी गई। क्या उसके बारे में पता किया गया कि वो चोट उसे कैसे आई थी? किस तरह उसे वो चोट लगी थी? क्या उस लड़के ने ताहा के साथ कुछ किया? ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ताहा की जो वालिदा है, अब उनसे मिले हैं जाके ये जो 5 लड़के हैं, जब इनको लोगों ने ज़लील किया है अब कि ये ना तो नमाज़े जनाज़ा में गए, ना कुल-ख़ानी में गए। तो अब जब लोगों ने इनको सोशल मीडिया पे प्रेशर आया, ख़बरें चल रही हैं, लोग इनको ज़लील कर रहे हैं कि ताहा के साथ ज़ुल्म किया है इनके बच्चों ने, तो सो अब ये उनके घर पहुँचे हैं। लेकिन ताहा की जो वालिदा हैं, उन्होंने साफ़ इनको कह दिया है कि उन्हें इंसाफ़ चाहिए, और उन्हें बताया जाए कि उनके बच्चे के साथ वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि वो इन्हीं लड़कों के साथ, आपके बच्चों के साथ गया था, और आपके बच्चे जो हैं वो सच नहीं बता रहे हैं। सो ये मोबाइल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी थोड़ी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि ताहा का जो मोबाइल है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, और मोबाइल के अंदर से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं। मोबाइल को फोरेंसिक लैब में भिजवाया गया है। अभी मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी, अगर तो ये 100% एक्यूरेट रिपोर्ट आई तो, और अगर ये रिपोर्ट ही टेम्पर्स करनी है सारी, तो फिर बस ये एक हादसा होगा और महज़ और कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखें, जो ताहा की वालिदा है, मेरी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाला, बड़ा किया। एज़ अ सिंगल मदर, यतीम बच्चा था। लेकिन जिस तरह की उसकी नागहानी मौत हुई, और जिस तरीके से उसकी वालिदा को ये धचका लगा है ज़िंदगी भर का, तो इसका जो है वो इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो कल आप लोग कोई भी तवक्को ना करें कि पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलेगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।